Hello friends. Now today we are started a session number 2, chapter 4, Animal Kingdoms. So now in this session we are studied about phylum Porifera, phylum Coelentrates and Ctenophora. The first phylum Porifera. Porifera are commonly known as sponges. पोरीफेरा को क्या कॉमनली बोलते हैं? स्पॉन्जेस. दे आर सॉलिटरी. सॉलिटरी मीन्स सिंगल पाए जाते और दे आर फाउंड इन कॉलोनीज. सॉलिटरी मीन्स दे आर प्रेजेंट इंडिपेंडेंटली मीन्स सेपरेटली वन बाय वन इंडिविजुअल. सो दे आर कॉल्ड एज सॉलिटरी. और दे आर कॉलोनियल. कॉलोनियल मीन्स दे आर फाउंड इन अ बंच इन अ कॉलोनीज. एंड सेडेंटरी. some are the sedentary. Sedentary means they are attached to the other organism is called as a sedentary. So now these are their habitat. These are the habitat. So porifera called as a commonly called as a sponge. They are solitary, colonial and sedentary. Now these porifera are mostly marine. Only few are फ्रेश वाटर. ये सब खारे पानी में ही पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है. बट ओनली फ्यू आर फ्रेश वाटर. आपको डायग्राम दिखाता हूँ पोरीफेरा को. सो ऑल दीज आर द पोरीफेरा. साइकॉन जिसमें है. ओके, लुक एट द डायग्राम. आपको डायग्राम दिख रही है. दीज आर द पोरीफेरा. मीन्स आपके सामने वो डायग्राम रखो, आपको मीन्स आपके जहन में रह जाएगा कि दीज आर द मोस्टली मराइन. वेरी फ्यू आर फ्रेश वाटर. द सरफेस ऑफ द बॉडी इज अ वास्ट शेप. अभी देखो सरफेस ऑफ द बॉडी डायग्राम आप लोग देख सकते हो ऊपर. वास्ट में से एक फ्लास जैसा शेप है. अब जो फूलदानी का गमला रहता है वैसे ही है ना. सो द वास्ट शेप एंड सिलेंड्रिकल. सो नाउ एनिमल बॉडी, ये जो एनिमल की बॉडी है इट इज़ अ वास्ट शेप और सिलेंड्रिकल. Now the surface of the body is perforated by the many minute pore called as a ostia. देखो now in this diagram आप लोग डायग्राम में देख सकते हो. I will show you the another diagram. So now in this diagram you can easily observe the small pores present on the body surface. These are called as a ostia. छोटे छोटे pores दिख रहे हैं आपको. These are called as a ostia. Now look at here the spongilla. Spongilla को भी छोटे छोटे pores है. These are called as a ostia. ओके, ग्लास रॉप स्पॉन्जे में भी वैसे बहुत सारे छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज अ ऑस्टिया. एंड बॉडी वो कैसी है? वास्ट शेप और सिलेंड्रिकल. ओके, द सरफेस ऑफ द बॉडी परफोरेटेड बाय द माइन्यूट पोर कॉल्ड एज अ ऑस्टिया. बॉडी इज असिमेट्रिक. नाउ दिस एनिमल्स आर द असिमेट्रिकल. एनिमल कैसे है? असिमेट्रिकल. आपको नीचे दिख रहा है सिमेट्रिकल. दीज आर नॉट सिमेट्रिक प्रॉपरली. तो आप लोग स्पॉन्जिला में देख सकते हो असिमेट्रिकल एनिमल्स. सो दे आर असिमेट्रिकल. द एनिमल बॉडी शो सेल एग्रीगेशन बॉडी प्लान. एनिमल कैसे दिखा रहा है? सेल एग्रीगेशन बॉडी प्लान. मीन्स पूरी एनिमल बॉडी जो है इट फॉर्म ऑफ सेल्स. सेल से बनी है एंड ऑल द सेल्स आर इंडिपेंडेंट. सो दीज आर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल बॉडी. सो बॉडी इज फॉर्म फ्रॉम द एग्रीगेशन ऑफ सेल. So in the aggregation of cell, in the cell aggregation body plan, the digestive system is absent. Digestive system is absent. So इतना याद रखो. The animal shows cell aggregation body plan. Digestive system is completely absent. Nervous system is also completely absent. Okay, and digestion is intracellular. Intracellular means inside the cell. Digestion जो हो रहा है, digestive system absent है, मगर हर एक सेल का जो digestion हो रहा है वो intracellular process से होता है. Intracellular. The asexual reproduction takes place by budding and gemule formation. इसमें जो asexual होता है वो कैसे होता है? budding formation and gemule formation. Gemule formation means cell in unfavorable condition में सब सेल एग्रीगेट हो जाते हैं टू फॉर्म अ gemule. जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है all these cells are released and each one grow as a new individual. So now asexual reproduction takes place by budding. Budding means small outgrowth develop on the body be detached from their parents and grow as a independent. So these are called as a budding. Okay, they are hermaphrodite. Hermaphrodite means here the sexual reproduction is present but
प्रेजेंट इन द सेल, इसमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, ना टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट है, ऑल द सेल्स आर इंडिपेंडेंट. ओके, नाउ दिस एनिमल्स हैविंग हाई पावर ऑफ रीजनरेशन. आप लोगों ने इस एनिमल को कट कर दिया, टूट गया आपसे, तो अगेन ऑल द ऑर्गन्स आर रीजनरेट. So now animal shows a great power of regeneration. Example cycon. So once again I will repeat all these points. So इस एनिमल को क्या बोलते हैं? दे आर कॉमनली कॉल्ड एज अ स्पॉन्जेस. दूसरा क्या, दे आर सॉलिटरी. हैबिट कैसी है? सॉलिटरी है, कॉलोनी में भी पाया जाता है, और सेडेंटरी है. मोस्टली दे आर मराइन, फ्यू आर फ्रेश वाटर. Animal body is a vast shape or cylindrical. So animal body is covered with the small pore called as a ostia. This animal showing a cell aggregation body plan. Cell aggregation body plan में कैसा है? Digestive system is completely absent. Nervous system is completely absent. Okay. Now they showing a वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम. इसमें पूरा पानी निकल जाता है, वो पानी में जो भी आपको फूड मिलेगा वो हर एक सेल क्या कर लेता है? कंज्यूम कर लेता है. सो इट शोइंग वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बडिंग और जिम्यूल फॉर्मेशन. इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होता है या जिम्यूल फॉर्मेशन होता है. नाउ दे शो ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन. तो ये जो फाइलम पोरीफेरा है, दिस फाइलम पोरीफेरा इंक्लूडिंग नॉन कॉर्डेट्स. ये किसमें आ रहा है? सब नॉन कॉर्डेट्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल. पहले जो दिया है वो साइकॉन है, नीचे वाला स्क्लापा है, देन ग्लासरॉप स्पॉन्जिस है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस है. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइलम पोरीफेरा. आप लोग डायग्राम में देख सकते हो. बॉडी पे छोटे छोटे माइनर पोर्स भी है. ऑस्टिया कहते हैं. बॉडी, एनिमल बॉडी कैसे है? वाश शेप है और सिलेंड्रिकल है. ओके, सेल एग्रीगेशन बॉडी प्लान है, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीटली absent, nervous system is also completely absent. They showing high power of regeneration. Your phylum porifera. So now the next phylum is a coelentrates. उसको बोलते हैं निडारिया. The phylum is called as a nidaria, जिसमें हाइड्रा आता है. क्या आता है? हाइड्रा. So nidaria include all the animals. The animals are aquatic in nature. ये एनिमल कैसे हैं? In coelentrates, the animals are aquatic habitat. They are free living, sessile means free, and body is radially symmetrical. Now in this animal का हैबिट कैसा है? आपको यहाँ पे देखो ओरिलिया दिया है, एडनसोनिया दिया है, हाइड्रा दिया है. सो नाउ द फर्स्ट पॉइंट, नाउ दिस एनिमल्स, ये एनिमल कैसे? एक्वेटिक हैबिटेट. मोस्ट ऑफ द मराइन है, वेरी फ्यू आर फ्रेश वाटर. सो दे आर सॉलिटरी. आपको यहाँ पे ओरिलिया दिख रहा है, दीज आर द सॉलिटरी. सम आर सेसाइल, सम आर सेडेंटरी. सेडेंटरी मीन्स एडनसोनिया है, वो दूसरे एनिमल के ऊपर चिपक के रहता है. एनिमल जैसे घूमता है उसको फ्री की सैर हो जाती है. ओके, नाउ दे शोइंग अ सिनोब्लास्ट. नाउ दे हैविंग अ नंबर ऑफ टेंटेकल्स. आपको टेंटेकल्स दिख रहा है आपको. सो नेम ऑफ सिनारिया डिराइव फ्रॉम द सिनोब्लास्ट. सिनोब्लास्ट मीन्स दे हैविंग अ टेंटेकल्स प्रेजेंट. Now on these tentacles the small stinging capsules or nematocytes are present, hence they are called as a nidaria. nidaria क्यों बोलते हैं उनको? now they having a tentacles. इस एनिमल में क्या प्रेजेंट है? टेंटाकल्स है, और टेंटाकल्स पे छोटे छोटे स्टिंगिंग कैप्सूल्स है. the stinging capsules present on the tentacles, hence they are also known as nidaria. इसलिए उसको निडारिया ना सिलेंट्रेट्स भी बोलते हैं और निडारिया बोलते हैं. वापस बोलता हूँ. नाउ एनिमल बॉडी having number of tentacles. On the tentacles number of stinging capsule or nematocytes are present, hence they are also referred as nidaria. Okay, now the animal body, animal जो body है exhibit two form, polyp and medusa. जो अटैच है these are the polyps, और ऊपर का जो है वो जो फ्री पोर्शन है इज कॉल्ड एज अ मेडुसा. polyps and medusa. polyps attached to the substratum, medusa is a free uppermost free region. जो टेंटाकल्स है वो कौन सा है? पॉलिप्स, और नीचे वाला जो अटैच है वो मेडुसा. ओके, नाउ दिस एनिमल शोइंग अ ट्यूब विद ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. दिस एनिमल शो blind sac body plan. In blind sac body plan, the digestive system is present but having only one opening called as a ostia,
and this opening act as a mouth and anus. एक ही opening है और एक ही opening mouth और anus का काम करती है. तो animal showing a blind sag body plan. Okay, now in coelentrates वापस रिपीट जा रहा हूँ. They are mostly aquatic, mostly marine, free living. Radially animal is a radial body is a radially symmetrical. They showing number of tentacles. On the tentacles they having number of stinging capsule or nematocyte. Hence they are also referred as nidaria. इसलिए इसको nidaria भी बोलते हैं. Now animal body consists of two parts, polyps and medusa. Polyps is a upper region, the basal region is called as a medusa. Polyp is a free, while medusa attached to the substratum. They show blind sac body plan. Blind sac body plan means the digestive system is present but having only one opening which act as a mouth and anus. Now they are diploblastic animals. So germ layer having only two layer, outer ectoderm and inner endoderm. So they are diploblastic animals. The digestive system is a extracellular and intracellular. Nervous system is poorly developed because they are blind sac body plan. Blind sac body plan में एक ही opening रहती है digestive and nervous system is poorly developed. The reproduction takes place by asexual and sexual. This asexual reproduction takes place by lateral budding, while sexual reproduction takes place by formation of gametes. So once again I will repeat. ये diagram देख के हम लोग repeat करते हैं. उसकी habitat कौन सी है? Coelentrates की. So they are mostly aquatic, they are marine, very few are freshwater. Okay, second point क्या आएगा? Now they are also referred as a nidaria because they have a number of tentacles, and on the tentacles they having a capsule or stinging hairs. So hence they are also referred as nidaria. Now this animal showing a blind sac body plan. Blind sac body plan means only one opening is present which act as a mouth and anus. Nervous system is poorly developed. They showing a body show a radially symmetrical. यहाँ इसमें body में कैसे हैं? They are show a radially symmetrical body plan. Okay. Now body consists of two parts. The basal part is called as a medusa. The upper free is called as a polyps. Polyps showing a number of tentacles. Reproduction takes place by asexual and sexual. Asexual reproduction takes place by budding, while sexual takes place by gamete formation. Example Hydra, Aurelia. Okay, these are the example of coelentrates. Aurelia दिख रहा है आपको, Adansonia, Hydra, Aurelia. These are the example of coelentrates. Now next phylum in the non-chordates, Ctenophora. They are commonly known as sea walnut or comb jellies. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Commonly called as a sea walnut or comb jellies. Okay, all they are free living. ये animal कैसे free living? They are exclusively marine. Exclusively marine because they are only found in marine habit. सिर्फ marine habit में ही पाए जाते हैं. The body is radially symmetrical. इसके animal की body कैसी है? Radially symmetrical. They are diploblastic animal. Diploblastic means animal body plan showing two layers. Animal germ layer कितने हैं? Outer ectoderm and inner endoderms. Okay. Now they having 8 external row of ciliated comb plates. So now this animal having a 8 comb plates which help in a locomotion. So now you can easily observe here 8 comb plate which help for the locomotion. एक comb plate में सबको जो tentacle जैसे दिख रहा है, these are the called as a comb plate which help for the locomotion. Now these animals showing a bioluminescence ability. Bioluminescence ability means they are luminescence. Luminescence means प्रकाशमान होना. Now देखो अंधेरे में चमकते हुए दिखते हैं because they having a bioluminescence ability. खुद के खुद चमक रहे हैं. Okay, so the sexes are separate, male और female दोनों अलग अलग रहते हैं. So again in Ctenophora I will repeat, they are exclusively marine. They are commonly called as a sea walnut or comb jellies. Okay, they are free living. Body is radially symmetrical. They are diploblastic animal. Body shows 8 external row ciliated comb plate which help for the locomotion. कितने 8 comb plate है? 8 which help for the locomotion.
Now these animal exhibit bioluminescence capacity, because bioluminescence capacity means they are release the light. Bioluminescence, खुद खुद चमकते हैं. Okay, now sexes are separated. These are the example of Ctenophora. These are the Pleuroparachia. Example is the Pleurobrachia. So these are the some example of comb jellies. Sea walnut बोलते हैं इसको, comb jellies, and their appearance are very bright because of they shows bioluminescence capacity. Okay, आज के लिए इतना ही है. Thank you and take care.